नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हर मास में एक अमावस्या तिथि और एक पूर्णिमा तिथि आती है। कहा जाता है कि जिस अमावस्या को लोग दान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, और या जिस पूर्णिमा को स्नान दान नहीं करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए यदि पूरे महीने में भी आप लोग पूजा पाठ न करें, मात्र इन दोनों तिथियों पर अपने देवी देवताओं और पितरों के लिए पूजा पाठ कर लें, तो निश्चित ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो अमावस्या तिथि पर है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अमावस्या तिथि को सबसे पहले पितरों की पूजा की जाती है। देखिए, महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और सबसे पहले पूर्णिमा से भी पहले अमावस्या तिथि पड़ती है। इसलिए एक बात अपने दिमाग में अवश्य बैठा लीजिएगा कि देवी देवताओं की पूजा करें चाहे नहीं, अपने पितरों के लिए ये जो अमावस्या पड़ती है या फिर से जो पड़ता है पितृपक्ष, उस 15 दिन में जितना हो सके स्नान दान तर्पण वगैरह अवश्य कीजिएगा। क्योंकि एक बार घर में पितृ दोष लग जाता है दोस्तों, तो 3 पीढ़ी तक दोष मुक्त नहीं हो पाता है और नाना प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके घर में नहीं लगेगी। चाहे वो संतान बाधित हो, कुमार्ग पे जाना हो, घर में गृह क्लेश हो, भाई भाई का नहीं पटेगा, बाप बेटे का नहीं पटेगा, भाई बहन का नहीं पटेगा, मतलब ऐसी अनचाही चीजें होंगी कि जो आपकी समझ से बाहर होंगी। इसलिए आप लोग जब अच्छा दिन रहे तभी ऐसा अपना जीवन किए रहिए कि आपके घर में ऐसा दोष न लगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे नियम आप लोग को बताते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये पितृपक्ष के पहले की अमावस्या है, इसलिए जो भी चीज करनी है इस पर भी कीजिएगा। इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, जिसका मैं वीडियो एक ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक छोटी सी लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा देते हैं, बहुत बल देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 2 सितंबर को सुबह में 5:21 पे और समाप्त हो रही है 7:24 पे, 7 तारीख को 7:24 पे समाप्त हो रही है। सॉरी दोस्तों, 3 सितंबर को सुबह में। ऐसे में आप लोग को पूरे दिन की अमावस्या तिथि मिल रही है 2 सितंबर को, इसलिए स्नान दान तर्पण सब कुछ 2 सितंबर को करना है। समृद्धि किसी भी तिथियों को आप लोग को 2 दिन के संशय में नहीं रहना देना चाहती है, इसीलिए थोड़ी देर से मैं वीडियो देती हूँ, लेकिन स्पष्ट करके आप लोग को दिन तारीख बताती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में कब करना है, प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो कब करना है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, इस सारी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य जरूरी होते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करना जरूरी होता है, पितरों के लिए जल देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन देवी देवताओं का पूजा नहीं की जाती है। स्नान दान करना चाहिए, जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जब आप लोग जल देंगे तो उसमें काला तिल डाल लीजिएगा और पितरों का स्मरण करते हुए जल दीजिएगा। वैसे तो कहा जाता है कि अमावस्या तिथि को किसी पवित्र नदी जलाशय में स्नान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो आप लोग अपने घर पे भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय आप चाहें तो तुरंत भी जल दे सकते हैं। उसके बाद से स्नान करने के बाद दान तुरंत किया जाता है। दान में आप लोग कुछ कच्चा सीधा स्पर्श कीजिएगा। स्नान का शुभ मुहूर्त जान लीजिए आप लोग कि स्नान का शुभ मुहूर्त कब है। 4:38 से 5:24 पे आप लोग पूरे मतलब कि अच्छे से स्नान का शुभ मुहूर्त यही है। और किसी भी शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सौगुना फलदायी होता है। और 12:46 तक आप लोग दोपहर में दान कर सकते हैं। तो दान में आप लोग चाहें तो 5 पीस रसगुल्ला किसी भी दुनिया में रख करके भी भिक्षुक भिखारियों को भी दान कर सकते हैं। और अपने पितरों को दक्षिण मुखी होकर, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, शाम के समय किसी भी पलाश के बने हुए दुनिया जिसमें आप लोग छोले वगैरह खाते थे पहले, अब तो नाना प्रकार के सब कटोरे आ गए हैं, उसमें रख करके दक्षिण मुखी एक दीपक जला करके शाम के समय यदि रख दें तो इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों, घर में लग जाती है तो बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए आप लोग जब ठीक समय रहे तो ये सब कार्य करते रहना चाहिए। सुबह में स्नान करके कच्चा सीधा दान के लिए निकाल दीजिएगा। आज के दिन जाकर किसी भी मंदिर, रेलवे स्टेशन पे भिक्षुक भिखारियों को 10 ही हो, 5 हो भिक्षुक भिखारी को दान अवश्य अपने पितरों के नाम पर कीजिएगा। यदि आपके घर में पितृदोष लग गया है और त्रिपिंडी वगैरह कराने की स्थिति नहीं है तो ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने जीवन में
खुशहाली ला सकते हैं, पितृदोष को कम कर सकते हैं। पूरी तरह तो नहीं हटेगा, क्योंकि पितृदोष यदि लग गया तो पितृ पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि पितृदोष तभी लगता है जब पितरों को पितृपक्ष के समय दान नहीं किया जाता है, स्नान नहीं किया जाता, पानी वगैरह नहीं दिया जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं घर में। आज के दिन अपने घर में सुख शांति बनाए रहना चाहिए, गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से अमावस्या तिथि को भी हम लोगों को पितरों के लिए ये सब करना चाहिए। घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो गमकाने बिना लहसुन प्याज का बनाना चाहिए, लेकिन तला भुना होना चाहिए। इसी प्रकार से पितृपक्ष में भी तला भुना भोजन करना चाहिए। आज के दिन अपने सूर्य भगवान को, सॉरी दोस्तों मुझे याद नहीं कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि नहीं, जब सूर्य भगवान को जल दीजिएगा तो उसमें काला तिल डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दीजिएगा। और हाँ, कभी भी घर में ऐसे अलग दिनों में ना ही निकाला जाता है अनाज, खाना निकाला जाता है, और ना ही कभी भी दीपक जलाया जाता है, लेकिन सिर्फ अमावस्या तिथि को दक्षिण मुखी होकर के आप लोग उनके फोटो के सामने ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब मतलब मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो बार बार ये चीज़ें घर में करने से नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रेम बस वशीभूत होकर के ये लोग, कुछ लोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, 15 दिन जो पितृपक्ष में होगा उसमें शाम के समय नहा धो करके किचन की साफ सफाई करके भोजन अवश्य निकालिएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। अगर ऐसी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जानकारी आप लोगों को पहले मिलती रहे, और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा ताकि समृद्धि को भी बल मिलता रहे। और मुझे भी बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आप लोग लाइक करते हैं कि मेरे वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हैं, आप लोग के लिए लाभकारी हैं। धन्यवाद।